नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि शत्रु अगर आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो उसे शांत करने का तरीका। शत्रु आपके पक्ष में हो जाएगा, अगर पक्ष में नहीं होगा तो आपके विपक्ष में कुछ नहीं बोल पाएगा। ये बहुत ही पावरफुल और आजमाई हुई विधि है, पर यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि करते वक्त आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप कर ना करें, ताकि आपसे कोई जानकारी छूट न जाए। कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट हैं सभी फ्रॉड हैं, उनसे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। अतः आप उनसे बचें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए या आप कोई भी समस्या समाधान आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें, और मांस मदिरा का सेवन करने के बाद भी आपको ये विधि नहीं करनी है। ये रही कुछ सावधानी की बातें। अब चलते हैं विधि की ओर। मित्रों, आज की विधि बेहद खास है। आज की विधि उन लोगों के लिए है जिनका जीवन उनके दुश्मनों की वजह से बर्बाद हो चुका है। उनको अपमानित किया जाता है, उनका हैरेसमेंट किया जाता है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, कई केस में तो ब्लैकमेल कर दिया जाता है लोगों को। वो न तो घर वालों को बता पाते हैं, न पुलिस में जा पाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते, उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। कई बहनों के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि वो कहीं नहीं बता पाते, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो आज की विधि उन लोगों के लिए रामबाण इलाज है। अगर आपने ये विधि किसी दुश्मन के लिए कर ली, वो आपको जीवन में कभी भी नहीं सता पाएगा, वरन वो आपसे डरने लगेगा। इतना पावरफुल इस विधि का जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है। चलिए बात करते हैं विधि के समय की। तो मित्रों, बुधवार, शनिवार और रविवार को आपको ये विधि करनी है। किसी भी बुधवार, शनिवार या रविवार को राहु काल छोड़कर दिन के समय ये विधि होगी। बस ये ध्यान रखना, गूगल पे आप सर्च कर लेना, जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो उस समय राहु काल कितनी बजे से कितने बजे तक है, बस उसको टाल देना। बाकी आप पूरे दिन में ये विधि स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। एक नींबू आपको लेना है। नींबू दागी नहीं होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आपको नींबू लेना है। एक आपको पेन लेना है, आप किसी भी प्रकार का किसी भी कलर का पेन ले सकते हो। सामने वाले का जो आपका दुश्मन है, एक से ज्यादा का नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। एक से ज्यादा का अगर करना है तो ये विधि 2-3 बार कर लीजिए। 2-3 लोगों का है तो 2-3 बार कर लीजिए, हो जाएगा। पर एक विधि में एक का ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 नाम एक साथ लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम है प्रकाश, तो ये जरूरी नहीं है कि इस पर आपको अच्छे से दिखे, आपको एक आंशिक रूप से इस पर प्रकाश लिखना है। इस प्रकार से आपने लिख दिया प्रकाश। अब आपको इसमें कील चुभानी है, 2 कील लेनी है आपको लोहे की, और इस प्रकार से प्रैक्टिकल करने का मतलब यही होता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इस प्रकार से क्रॉस की तरह आपको ये कील है वो चुभा देनी है। देखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा बताया है वैसे ही करें। 2 कील आपको सामने वाले का नाम लिखकर नींबू पर इसे चुभा देनी है। इसके पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में ऐसे रख लेना है, इस प्रकार से। मुट्ठी बंद नहीं करनी है, इस प्रकार से आपको रखना है। और एक काल भैरव का मंत्र आपसे बुलवाने जा रहे हैं, जिससे कितना भी ताकतवर शत्रु हो, कितना भी प्रचंड शत्रु हो, जिसने आपको कितना भी परेशान किया हो, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सीधे हाथ में रखना है और मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट स्वाहा। बस इतना ही बोलना है। दोबारा सुनिए, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट स्वाहा। नाम किसी का नहीं लेना है, सामने वाले दुश्मन का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जिस प्रकार से हम वशीकरण में चेहरा अंतर ध्यान करवाते हैं, उसी प्रकार से इस विधि में भी आपको चेहरा अंतर ध्यान करना है, ताकि
उसी व्यक्ति के लिए इलाज हो जिसका आप चाहते हो। अब आपने मान लीजिए प्रकाश नाम लिखा, तो प्रकाश नाम के करोड़ों लड़के, करोड़ों आदमी हैं इंडिया में, ठीक है। तो आप चेहरे से चेहरा अंतर ध्यान करिए। जितना अच्छे से आप चेहरा अंतर ध्यान करोगे उतना ही पावरफुल काम होगा। चेहरा अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। उसके पश्चात चुपचाप आपको बोलना नहीं है कुछ भी। ये मंत्र जब हो जाए, ये अभिमंत्रित हो जाए, आपको चुपचाप जाना है किसी सुनसान जगह पर, जहां पर बहुत कम आना जाना होता हो लोगों का। सुनसान जगह पर जाकर किसी बड़े भारी पत्थर के नीचे इसे आपको दबा देना है, ताकि आपका दुश्मन हमेशा के लिए दब जाए। यह ध्यान रखना, आपको गड्ढा खोद के इसे नहीं डालना है, इसका ध्यान रखना। भारी पत्थर के नीचे इसे रख देना है, किसी भी भारी पत्थर के नीचे सुनसान इलाके में जाके। जैसे ही आप वापस आओगे, आपका शत्रु पूरी तरीके से शांत हो चुका होगा, क्योंकि आपने उसके लिए यह उपाय किया है। इससे किसी का बुरा नहीं होता है, किसी के शरीर पे कष्ट नहीं आता है, बस उसकी सोच पे कष्ट आता है। जो उसकी बुरी सोच है वो खत्म हो जाती है, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा। एक ही दिन के अंदर अंदर आपका शत्रु है, उसकी बुराई मर जाएगी, हमेशा के लिए आपसे डरने लगेगा। ये उपाय आपको करना है। मैं हर विधि में आपको समझाता हूं, चाहे वो वशीकरण की हो, चाहे वो टोने टोटके की हो, चाहे वो शत्रुनाश की हो। जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। आपके दुखों का अंत आप खुद कर सकते हो, अपने हाथों से कर सकते हो, तंत्र मंत्र के माध्यम से कर सकते हो, पर करना आपको पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका आप हमसे समाधान करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमें संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। बाकी आप स्वयं ये विधियां करिए। हमारी हार्दिक शुभकामना आपके साथ है।